गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। आज की क्लास में बच्चों पढ़ेंगे हम ये पोएम जिसका नाम है द शेड। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये समझिए कि शेड होता क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से बच्चे जो शेड है उससे भलीभांति परिचित होंगे कि शेड आखिरकार होता क्या है। तो एक्चुअली ये हमारी एक पोएम है, ठीक है, जिसका नाम है द शेड। और शेड होता है बच्चों जिसे हम हिंदी में कहते हैं छप्पर। ठीक है, आपने सुना होगा छप्पर होता है। और छप्पर एक्चुअली क्या होता है? कुछ इस तरह का बच्चों, नीचे उसमें क्या होते हैं, वुडन के या फिर उसके स्टिक्स होते हैं। और ऊपर से एक कवरिंग होती है। वो कवरिंग किसी की भी हो सकती है, टिन की हो सकती है, वुडन कवरिंग हो सकती है, किसी भी कवरिंग हो सकती है। और वहां पे क्या रखा जाता है बच्चों? काइंड ऑफ स्टोर होता है वो। ठीक है, एक तरह से स्टोर हम समझ सकते हैं जहाँ पे कि हम अपने सारे सामान, घर के सामान वहां पे रखते हैं। ठीक है, वहां कोई रहता नहीं है, लेकिन वहां पे बस क्या रखा जाता है, सामान वगैरह रखे जाते हैं। या फिर कभी कभार हम कुछ एनिमल्स को, पेट एनिमल्स वगैरह को भी वहां पे रखते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट द पोएम, लेट अस रीड दिस। डू यू नो व्हाट अ शेड इज? ये आपसे ही पूछ रहा है कि शेड क्या है। अ काउ शेड, देखो काउ का शेड भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा, जहाँ पे गाय को रखा जाता है, जिसे हम गौशाला कहते हैं। अ टूल शेड, जहाँ पे हम अपने औजार, सामान वगैरह रखते हैं, वो भी एक शेड हो सकता है। अ वुड शेड, जहाँ पे लोग लकड़ियां काट करके, ठीक है, जिन जगहों पे सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ती है, तो जैसे ही सर्दियां आने वाली होती हैं, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, पहले से ही ठंड से बचने के लिए बहुत सारे पेड़ वगैरह काट के, लकड़ियां काट के क्या कर देते हैं, शेड्स के नीचे रख देते हैं कि कभी अगर बरसात हो, बारिश हो, बर्फ पड़े, तो जो लकड़ियां हैं वो गीली ना हो, तो उनको भी रखते हैं। तो उसको कहा गया है वुड शेड, फॉर एग्जाम्पल। ये सब आपके सामने उदाहरण थे। इट्स अ स्मॉल रूम, ये क्या होता है, एक छोटा सा कमरा होता है, अवे फ्रॉम द मेन हाउस। और जो मेन हाउस है, जो मेन घर, ऐसा नहीं कि घर के साथ ही लगते हुए होता है, नहीं, ये घर से थोड़ा सा दूर होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, यह जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों स्टार्ट करने से पहले कि ये किस लिए बनाया जाता है, चीजों को संभाल करके रखने के लिए बनाया जाता है। कीपिंग थिंग्स, चीजों को रखने के लिए, एनिमल्स को रखने के लिए, टूल्स यानी कि अपने औजारों को रखने के लिए, व्हीकल्स अपनी गाड़ियों को रखने के लिए भी होता है। जैसे कि हम क्या कहते हैं बच्चों, आज की लैंग्वेज में हम उसे कहने लगे हैं गराज। ठीक है, तो गराज भी एक काइंड ऑफ क्या है, शेड ही तो है। बस वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हम अपनी गाड़ियों को रखते हैं, बाइक्स या कार्स को। आस्क योर पार्टनर इफ शी ही हैज एवर सीन अ शेड। ठीक है, आप अपने पार्टनर यानी कि अपने क्लासमेट से, बैचमेट से पूछिए कि क्या उसने कभी शेड देखा है। और अगर देखा है तो वो उसको डिस्क्राइब करे कि शेड आखिरकार कैसा होता है। नाउ रीड द पोएम। अब हम पोएम को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को एक बेसिक आइडिया आई गेस मिल चुका है कि शेड क्या होता है, और उसके बारे में हम इस पोएम में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप किसी को भी शेड से लेकर कोई डाउट नहीं कि सर शेड क्या होता है या शेड क्या चीज है। ठीक है, सबको आई गेस शेड के बारे में अब मालूम हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, पोएम को स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। ठीक है, जो इसमें पोइट है वो क्या कह रहे हैं कि देयर इज अ शेड, एक शेड है जो हमारा गार्डन है उसके बॉटम में। देयर, इसका मतलब होता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है बच्चों, देयर इज। देयर इज को शॉर्ट में लिख देते हैं देयर। ठीक है, देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, यानी कि हमारा जो गार्डन है, गार्डन यानी कि बगीचा, उसके बॉटम में, बॉटम मतलब बगीचा है, सॉरी। ठीक है, बगीचे के बॉटम, बॉटम का मतलब होता है बच्चों नीचे। बगीचे के नीचे क्या है, एक शेड है, विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। ठीक है, उसमें क्या कह रहे हैं कि वहां पे क्या है, एक स्पाइडर का वेब है। स्पाइडर का वेब यानी कि मकड़ी का जाला है। हैंगिंग अक्रॉस द डोर, हैंगिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स
कि एक मकड़ी का जाला लटक रहा है वहां पे, ठीक है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर वहां मकड़ी का जाला लटक रहा है तो वहां पे लोग ज्यादा नहीं जाते हैं, ठीक है, बहुत कम जाते हैं, क्योंकि जिस जगह में लोगों का आना जाना कम होता है ना, वहीं तो जाले वगैरह बनते हैं जहाँ साफ सफाई नहीं होती है, ठीक है। अक्रॉस द डोर यानी कि दरवाजे पे एक मकड़ी का जाला लटक रहा है। द हिंजेस आर रस्टी। हिंजेस क्या होते हैं बच्चों? हिंजेस होते हैं, आपने एक दरवाजा देखा होगा, जैसे मान लो एक वॉल होती है और इससे दरवाजा अटैच है अगर, तो दरवाजा कैसे इस पे खड़ा रहता है, अटैच रहता है। यहाँ पे जो कब्जे लगे रहते हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है बच्चों क्या? हिंजेस। हिंजेस यानी कि कब्जे। क्लियर है बच्चों? हिंजेस आर रस्टी। रस्टी का मतलब होता है जंक लगे हुए, रस्टी मींस जंक लगे हुए, यानी कि उन कब्जों में क्या लग रहा है? जंक लग रखा है। इसका मतलब वो भी बहुत पुराने हो चुके हैं, उनको भी कभी बहुत समय से बदला नहीं गया है, या फिर उन पे ऑयलिंग नहीं की गई है, ठीक है, क्योंकि ग्रीस वगैरह लगानी पड़ती है ना, तब जो उनका जंक है वो खत्म हो जाता है। एंड क्रीक इन द विंड। और जब हवा चलती है और जब वो दरवाजे बंद होता है खुलता है, तो वहां पे कैसी आवाज आती है? क्रीक आवाज। आपको आपने सुनी होगी बच्चों इस तरह की आवाज, चर करके आवाज आती है जब दरवाजा खुलता है। और किन दरवाजों में ऐसी आवाज आती है, चर मर की आवाज? जहां पे रस्ट लगा रहता है, ठीक है। क्लियर है? वन आई एम इन बेड आई लाई एंड लिसन। ये कह रहा है कि जब मैं बेड पे होता हूँ, यानी कि जिस वक्त मैं अपने रूम में घर पे बेड पे लेटा रहता हूँ, लाई का मतलब होता है लेटना, जब मैं सोने के लिए लेटता हूँ तो उस वक्त मुझे ये सारी आवाजें सुनाई देती हैं। लिसन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, लिसन यानी कि सुनना। आई विल ओपन दैट डोर वन डे। इस पे जो पोएट है वो कहते हैं कि मैं उस दरवाजे को एक ना एक दिन तो खोलूंगा। अब यहाँ पे जो आप आयल देख पा रहे हैं ना स्टूडेंट्स, आयल क्या है? आयल का मतलब होता है ये आई विल। आई और विल को कंबाइन करके शॉर्ट में लिख देते हैं आयल, ठीक है। दिस इज आयल। पूरा इसका मतलब होता है आई विल ओपन दैट डोर वन डे। और विल क्योंकि फ्यूचर टेंस को शो करता है, यानी कि भविष्य काल को दर्शाता है। विल दर्शाता है भविष्य काल को, यानी कि मैं आने वाले भविष्य में इस दरवाजे को एक दिन जरूर खोलूंगा, ऐसा पोएट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट स्टैंजा आप लोगों को क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? जितने भी वर्ड्स हैं आप इनकी मीनिंग साथ के साथ अपनी बुक्स में पेंसिल से नोट करते हुए चलें, ताकि आपको ध्यान रहे और जब नेक्स्ट टाइम आप इस पोएम को रीड करें तो आपको रीड करने में समझने में ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज नोट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया, तो हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। देखो आप देख पा रहे हैं स्टोर हाउस को इस पिक्चर में, जैसे कि यहाँ पे ऊपर मान लीजिए उनका घर होगा और ये गार्डन में नीचे पे कहीं पे उनका स्टोर हाउस है। और स्टोर हाउस की आप हालत देख पा रहे हैं किस तरह से स्टोर हाउस होता है। एक जनरली बहुत बड़ा नहीं होता है स्टोर हाउस, एक छोटा सा रूम होता है, ठीक है। बहुत पुरानी इसकी हालत लग रही है। इसका छत भी देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कि टूटा फूटा है। दरवाजे की जैसी कंडीशन हमें बताई गई वैसी कंडीशन है। यहाँ पे मकड़ी के जाले भी दिख रहे हैं हमें लगे हुए, ठीक है, और दरवाजे की हालत खराब हो रखी है। और अभी विंडोज वगैरह को भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में हम इस पोएम में आगे रीड करेंगे कि क्या क्या और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने देखा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेंजा में हमें बता रहा है कि देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड द साइड। मतलब बगल में, साइड का मतलब हो गया यहाँ पे बगल में, दरवाजे के बगल में। किसके बगल में? दरवाजे के बगल में क्या है? एक डस्टी यानी कि धूल लगी हुई, डस्टी ओल्ड विंडो, एक धूल लगी हुई पुरानी, ओल्ड यानी कि पुरानी, क्या है? खिड़की है। ठीक है बच्चों, विंडो है अराउंड एट द साइड विथ थ्री क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। उसमें क्या है? क्रैक्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स टूटे हुए, ठीक है, टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं। आपको पता होगा बच्चों खिड़कियों में क्या होता है, कांच लगा होता है, तो कांच के तीन टुकड़े वहां पे टूट रखे हैं, ठीक है, तीन पीसेस टूट रखे हैं। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी। और मुझे ऐसा, ऑफन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ऑफन होता है कई बार, या कई बार, या कई दफा हम कह सकते हैं।
कई बार मुझे ऐसा लगता है जब मैं वहां से गुजरता हूँ कि मुझे उसमें से कोई अंदर से घूर रहा है। स्टेरिंग का मतलब होता है घूरना। जब हम किसी को घूर के देखते हैं ना, तो वो कहलाता है स्टेरिंग। दैट इज नॉट वॉचिंग। वॉचिंग का मतलब होता है एक नॉर्मली देखना। वॉचिंग या सीइंग तो होता है नॉर्मली, लेकिन स्टेरिंग का मतलब होता है घूर करके देखना। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वहां पे मुझे कोई घूर के देख रहा है। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है कई बार स्टूडेंट्स, कि आप किसी ऐसी सुनसान या फिर अनजान जगह से गुजरते हैं और जहां आपको पता है कि अंदर कोई भी नहीं है, तो एक फीलिंग आती है अंदर से कि शायद अंदर खिड़की में से कोई तो मुझे देख रहा है। ठीक है, कोई खाली पड़ी बिल्डिंग है, जब भी आप उस वहां से गुजरेंगे, जैसे फॉर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं कई बार जब ऐसी जगहों से गुजरता हूँ तो मुझे अंदर से एक ऐसा इंस्टिंक्ट आता है कि शायद मुझे खिड़की से कोई देख रहा है। तो सेम चीज पॉइंट भी यहाँ पे कह रहा है कि जब मैं वहां से गुजरता हूँ स्टोर रूम के पास से, वो हमारे शेड के पास से, तो मुझे ऐसा लगता है उन टूटी हुई खिड़कियों से जो जिनमें की धूल लगी हुई है, उनके अंदर से मुझे कोई देख रहा है। देख भी नहीं रहा है बल्कि घूर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, मैं जब भी वहां से गुजरता हूँ। पास का मतलब हो गया जो गुजरना। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। अब यहाँ पे भी देखो आई विल यूज किया गया, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आई विल क्या हो गया, आई विल। यानी कि ये भी भविष्य में वो कह रहा है कि मैं वहां से अंदर। पीप का मतलब होता है बच्चों, पीप मीन्स झांकना। आपको पता है, जब हम कहीं पे अच्छे से नहीं देख पा रहे होते हैं या फिर जो अपनी रीच से बाहर होता है, तो हम वहां क्या करते हैं, झांकने की कोशिश करते हैं ना कि अंदर क्या चल रहा है, जरा पर्दों के थ्रू या फिर दीवार से झांकने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या हो रहा होगा। उसको कहा जाता है बच्चों झांकना। इन इंग्लिश वी राइट इट एज पीप, टू पीप थ्रू। तो कहता है कि एक दिन में अंदर झांक के जरूर देखूंगा उस विंडो में से कि वहां पे क्या है। ठीक है, या फिर कौन है, आखिर कौन है वो जो मुझे देख रहा है, मैं उसको अंदर झांक के देखूंगा एक बार। ठीक है, तो ये स्टेंजा क्लियर है, इसको नोट करेंगे फटाफट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं अब। माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड। ठीक है, अब पोइट कहते हैं कि मेरा भाई क्या कहता है। मेरा भाई जो है वो ये ऐसा कहता है, देयर, फिर से वही आ गया, देयर, देयर मतलब देयर इज, कि वहां पर है। क्या है वहां पर, वहां पर उस शेड के अंदर एक घोस्ट है। घोस्ट का मतलब होता है बच्चों कोई प्रेत आत्मा, कोई भूत। ठीक है, जिसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में, लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, भूत कहते हैं, या फिर कोई इविल स्पिरिट कहते हैं। ठीक है, इविल स्पिरिट भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बड़े लोग, बड़े भाई बड़ी बहनें जो होती हैं, वो छोटे भाई बहनों को डराने के लिए नहीं कहते कि वहां पे भूत है, वहां मत जाना, ये मत करना, ताकि हम बेफालतू वहां ना जाए। अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए हम वहां पे एक्सप्लोर ना करें, इसलिए वो पहले ही बोल देते हैं कि वहां मत जाना, वहां पे तो भूत है। तो इस तरह से उसका जो बड़ा भाई है वो ये कहता है कि शेड के अंदर क्या है, देयर इज अ घोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोरबोर्ड्स। ठीक है, वो क्या कहता है कि जो कहाँ छिपा हुआ है, हाइड का मतलब होता है स्टूडेंट छिपा। जो छिपा हुआ है, कौन, वो घोस्ट छिपा हुआ है कहाँ पे, अंडर मतलब, अंडर का मतलब भी बच्चों होता है नीचे। जो किसके नीचे छिपा हुआ है, अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स। फ्लोर होता है मतलब, फ्लोर हम कह सकते हैं बच्चों जिस पे हम चलते हैं, बैठते हैं, जो भी है। ठीक है, तो जो वहां का फ्लोर है ना, शेड का फ्लोर है, वो किसका बना हुआ है, बोर्ड्स का। बोर्ड्स होते हैं बच्चों लकड़ी के फट्टे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको कहते हैं फ्लोर बोर्ड्स। इसके नीचे जो फ्लोर है, और इस फ्लोर बोर्ड को कैसा बताया गया स्टूडेंट्स, रॉटन। रॉटन आपको पता होगा, रॉटन किसे कहते हैं, रॉटन कहते हैं कोई भी सड़ी हुई चीज को, जो कि सड़ चुकी है।
सड़ी हुई। जो लकड़ियां हैं वो अब इतनी पुरानी हो गई हैं कि वो सड़ गई हैं, ठीक है, और उनमें जो सड़ने के बाद लकड़ी में दीमक वगैरह लग जाते हैं, तो उसके नीचे कौन रहता है? वो घोस्ट छिपा हुआ रहता है। एंड इफ आई एवर डेयर टू स्टेप सेट फुट इनसाइड, और अगर मैंने कभी एवर डेयर, डेयर का मतलब है बच्चों हिम्मत करी, अगर मैंने कभी उस शेड के अंदर कदम रखने की, टू सेट फुट का मतलब होगा कदम रखने की, मैंने वहां कदम रखने की अगर हिम्मत करी तो क्या होगा? इनसाइड मतलब अंदर, उसके अंदर कदम रखने की हिम्मत करी, ही विल जंप आउट, वो कूद के बाहर निकल जाएगा उन रॉटन फ्लोर में से, एंड चॉप ऑफ माई हेड। चॉप ऑफ का मतलब होता है बच्चों काट देना, मेरी गर्दन अलग कर देगा, मेरी गर्दन काट देगा, ठीक है। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन उसके बावजूद भी पोएट क्या कहता है कि मैं फिर भी, इसके इन सब चीजों के बावजूद भी, आई विल टेक अ पीक। टेक अ पीक का मतलब वही हो गया बच्चों, पीक मैंने आपको अभी बताया था, पीक मतलब मैं झांकूंगा, मैं एक दिन वहां पे अंदर जरूर झांकूंगा, झांकना, ठीक है, अंदर एक दिन जरूर झांकूंगा, ठीक है। इसको नोट करेंगे, फिर लास्ट पैराग्राफ देखते हैं इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेंजा देखो स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेंजा में क्या कह रहा है? आई नो दैट देयर इज नॉट रियली अ गोस्ट। अब पोएट अपने आप को दिलासा देने के लिए कह रहा है कि मैं जानता हूं, आई नो दैट, इस बात को मैं जानता हूं, आई नो मीन्स जानता, देयर इज नॉट, इजंट जो है बच्चों ये किसको लिखा गया है? इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इज नॉट, इज नॉट को शॉर्ट में लिखा गया है, इजंट रियली अ गोस्ट, कि वहां पे वाकई में, हकीकत में, रियली मीन्स हकीकत में कोई भी भूत प्रेत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज, मेरा जो भाई है वो मुझे क्या बताता है? लाइज, लाइज यानी कि मुझे झूठ बताता है। टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, और ऐसा वो क्यों कहता है कि मैं वहां ना जा पाऊं, ठीक है, ताकि मैं वहां कभी ना जाऊं। टू कीप द शेड, शेड फॉर हिज डेन, की, और जो शेड है वो उसका आखिरकार डेन है। डेन पता है बच्चों क्या होता है? डेन होता है कोई हाइड आउट, ठीक है, कोई ऐसी जगह जहां हम छिप करके जाते हैं और हम नहीं चाहते वहां पे कोई आए, हमारी हाइड आउट या फिर सेफ प्लेस, कोई सेफ प्लेस, या फिर हमारा कोई सीक्रेट प्लेस, ठीक है, जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती और हम वहां पे क्या करते हैं? चीजों को छिपा के रखते हैं या अपना कुछ भी कर सकते हैं वहां पे, ऐसी सीक्रेट प्लेस। तो मेरे भाई की एक सीक्रेट प्लेस है और वो नहीं चाहता कि मैं वहां पे कभी आऊं, इसलिए वो मुझे ये झूठी झूठी कहानियां सुनाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे डेन किसे बोला जाता है। ओके, देयर इज नॉट एनीवन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस। अब वो कहना शुरू करता है कि वहां पे कोई भी नहीं है जो मुझे घूरता है, ये सब मेरे भाई के द्वारा बनाई गई कहानियां हैं, ठीक है, और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, और जो अभी अजीब अजीब सी चर पर की आवाज आ रही है ना, वो भी कुछ नहीं है, वो भी मेरा भाई जानबूझ करके क्रिएट करता है उन आवाजों को। स्ट्रेंज का मतलब है बच्चों अजीबो गरीब, ठीक है, अजीबो गरीब जो आवाजें आती हैं वो सच्ची नहीं है, वो मेरा भाई ही मुझे वहां से दूर रखने के लिए। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और जो स्पाइडर है वो अपने वेब से बहुत पहले जा चुका है, ठीक है, वहां पे अब सिर्फ और सिर्फ क्या है? वेब मतलब जाला, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अब जाला रह गया है, जो उसमें से बहुत बड़ी मकड़ी, मेरा भाई कहता है कि वहां पे एक बहुत बड़ी मकड़ी है, डराने के लिए मुझे, वो मकड़ी बहुत पहले जा चुकी है या फिर मर चुकी है। गॉन का मतलब चले जाना। सिंस आई डोंट नो व्हेन, और कहता है कि वो इतने पहले चले गई है कि मुझे पता भी नहीं कि पता नहीं कब चले गई वो। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे, और साथ ही साथ वो कहता है कि मैं एक दिन उस शेड में जरूर जाऊंगा। वन डे सून, सून का मतलब होता है स्टूडेंट्स बहुत जल्द, बहुत जल्द मैं उस शेड में ये सब चीजें देखने के लिए जाऊंगा। और लास्ट में क्या कहता है? बट नॉट
जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, लास्ट में एक तरह से कॉमेडी हो गई। वो इतनी ज्यादा हिम्मत वाली बातें करता है कि मेरा भाई झूठ बोलता है, वहां कुछ नहीं है, ना भूत होते हैं, ना जो मकड़ी है वो जा चुकी है, और जो अजीबोगरीब वहां से स्ट्रेंज वॉइसेस आ रही हैं, दैट आर आल्सो मेड बाय माय ब्रदर, वो सब कुछ भी हकीकत नहीं है, और मैं वहां जाके देखूंगा, बहुत ही जल्द देखूंगा। लेकिन लास्ट में क्या कह देता है कि लेकिन अभी नहीं देखूंगा, और इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो अभी भी डरता ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी पोएम रिटन बाय फ्रैंक फ्लिन। आप पोएट का नाम जरूर से याद रखेंगे बच्चों, हमारे पोएट हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो पोएम है, एक ब्यूटीफुल सी पोएम यहाँ पे आज एंड होती है। पोएम का नाम था द शेड, एंड इट इज रिटन बाय फ्रैंक फ्लिन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।